नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि जब हमारे पास पुट ऑन होल्ड का मैसेज आ जाता है, जब हम कोई साइबर कंप्लेंट करते हैं, तो उस कंप्लेंट के रेस्पेक्टिव हमारे पास एक होल्ड का मैसेज आ जाता है। तो उसके बाद की क्या प्रक्रिया होती है, वो आज हम इस वीडियो में वन बाय वन समझेंगे और समझेंगे कि कोर्ट ऑर्डर किस तरीके से हमें बनवाना चाहिए। इसमें हम समझेंगे कि कोर्ट ऑर्डर का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, वो मैं आपको आपको वन बाय वन समझाऊँगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक मैसेज आया हुआ है, आपके पास भी इस तरीके का मैसेज आएगा, 30,000 रुपए हैज़ बीन पुट ऑन होल्ड। तो दोस्तों, इसमें जो केस है, जो मैं आपको केस स्टडी बता रहा हूँ, इसमें विक्टिम के पास एक फेक मोबाइल नंबर से पर्टिकुलर मैसेज आते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में इतना अमाउंट क्रेडिट हो चुका है। इसके बाद इसी मोबाइल नंबर से एक फेक कॉल आती है और उसमें वो कोई रिलेशन या रिश्तेदार बनकर आपको कहता है कि मैं गुड़िया का हस्बैंड बोल रहा हूँ और मैं एक गलती से आपके अकाउंट में मुझसे 30,000 रुपये चले गए हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से इस केस में आप देख पा रहे होंगे थर्ड वन मैसेज, इनके 30,000 रुपये का एक मैसेज आया है। तो देखिए, स्वाभाविक जो ईमानदार आदमी होता है तो वो कोशिश करता है कि वो उस पैसे को इमीडिएटली वापस कर दे। तो इन विक्टिम ने ना अपना बैंक बैलेंस चेक किया और इन्होंने इस मैसेज को ही सच मान लिया। इसके बाद इन्होंने ये पेमेंट कर दी। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये पेमेंट इन्होंने जब मैसेज आया है, उसके बाद ही इन्होंने 2:39 पे ये पेमेंट कर दी। तो इसके बाद इन्होंने क्रॉस वेरीफाई किया कि क्या ये मेरे पैसे सही जगह गए हैं या नहीं। जब इन्हें कोई शक हुआ होगा, तो इन्हें पता लगा कि ये एक फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। तो इन्होंने तभी एक साइबर क्राइम पर एक कंप्लेंट कर दी। तो ये विदिन 10 मिनट्स इन्होंने कंप्लेंट कर दी। तो इन्हें एक नंबर, कंप्लेंट का नंबर मिल गया। तो इन्होंने सबसे अच्छा एक काम ये किया कि इन्होंने इमीडिएटली एकदम से कंप्लेंट कर दी। इसके बाद दोस्तों, कुछ ही देर बाद आप देखेंगे कि इन्हों का तभी के तभी विदिन 15 मिनट में ही इनका होल्ड का एक मैसेज आ जाता है। तो देखिए, इन्होंने 30,000 रुपये गलत पेमेंट कर दिया था। फ्रॉडस्टर उस पैसे को यूज़ नहीं कर पाया, तभी इन्होंने कंप्लेंट कर दी और ये अमाउंट पुट ऑन होल्ड हो गया है। तो आखिर अब इसके बाद क्या? तो ये अपने पुलिस स्टेशन जाएँगे और उनसे ये मैसेज उन्हें ये दिखाएँगे, जैसा कि इसमें बोला गया है। तो जैसे ही ये पुलिस स्टेशन आते हैं, तो पुलिसकर्मी इन्हें कोर्ट ऑर्डर बनाने की सलाह देते हैं। तो इस अमाउंट के एवज़ में अब कोर्ट ऑर्डर प्रिपेयर होगा, उसका क्या प्रोसेस है, तो मैं ये आज आपके लिए जो कोर्ट में जो एप्लीकेशन डाली जाएगी, वो उसका मैं आपके लिए एक फ़ॉर्मेट बनाया है। इसी तरीके का फ़ॉर्मेट होता है, तो इसी से हमने काफ़ी कोर्ट ऑर्डर कराए हैं। तो आप इसमें सबसे पहले सबसे ऊपर को भारत सरकार का ₹2 का टिकट चिपकाना होता है और उसके बाद जो भी आपका कोर्ट हो, कोर्ट संख्या, कोर्ट का नाम बदला भी जा सकता है, जो भी कोर्ट हो, और अपना जनपद का नाम यहाँ पर लिखा जाता है। प्रार्थना पत्र संख्या में आप जो ऑनलाइन कंप्लेंट की थी 1930, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड्स में दिखाया है कि कंप्लेंट क्या नंबर रजिस्टर्ड हुआ था, वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे और अपने थाना और डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। और इसमें अगला आवेदक का फ़ोटो
और आप साइड में आप जैसे यहाँ बीच में लिखा हुआ है तो इसके साइड में एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो और उस पर मोहर और साइन वकील के द्वारा कर दिए जाते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट में आप लिख सकते हैं कि प्रार्थना पत्र वास्ते किए जाने रिलीज़ रुपए। तो इसमें जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो श्रीमान जी निवेदन यह है कि उपरोक्त शिकायत में प्रार्थी वादी है। प्रार्थी के साथ साइबर ठगों द्वारा ऑनलाइन धोखाधड़ी कर 30,000 रुपए की धनराशि हड़प कर ली गई है। देखा ना, जो होल्ड हुआ है या जितनी अमाउंट की धनराशि को हड़पा है उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। जिसकी शिकायत संख्या 31 आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपकी कंप्लेंट नंबर में आई हुई होगी। तो उक्त की शिकायत के आधार पर साइबर क्राइम द्वारा आप यह लिख सकते हैं कि साइबर टीम द्वारा कुछ भी आप लिख सकते हैं, द्वारा प्रार्थी के रुपए को अन्य खाते में होल्ड करा दिया गया है। आपके पास होल्ड का मैसेज आ ही गया है तो आप उसे उसके पीछे अटैच कर देंगे। जिनका न्याय हित में प्रार्थी के खाता संख्या, तो जिससे पैसा गया है आप यहाँ पे वो अकाउंट मेंशन कर देंगे, में रिफंड किया जाना न्याय हित में अति आवश्यक है। इसके बाद आता है श्रीमान जी से प्रार्थना है कि थाना, जो भी आपका थाना पड़ता हो, से उक्त धनराशि के संबंध में रिपोर्ट मंगाकर उक्त धनराशि बैंक खाता संख्या में रिफंड कराने के आदेश पारित करने की कृपा करें। तो दोस्तों इसमें कोर्ट की जो होता है पुलिस स्टेशन से एक सिंपली रिपोर्ट मांग लेता है और रिपोर्ट मांगने जब थाने से रिपोर्ट आ जाती है तो उसके आधार पर कोर्ट ऑर्डर प्रिपेयर हो जाता है। मैं अगली वीडियो में आपको बिल्कुल प्रॉपर जिस तरीके का कोर्ट ऑर्डर होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। नीचे देखिए आपके साइन हो जाएंगे, आपका फुल एड्रेस हो जाएगा और यहाँ पर मोहर एडवोकेट के मोहर व साइन हो जाएंगे। तो दोस्तों इसमें आपने समझा कि कंप्लेंट के आधार पर होल्ड का मैसेज आया और होल्ड का मैसेज आने के बाद एक हमें ये जो परफॉर्मा है दोस्तों ये वकील के लिए है ना? आप इसे दिखा सकते हैं जैसे, क्योंकि ये एक नई प्रक्रिया है, अभी सभी वकीलों को इसकी जानकारी नहीं है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप उन्हें इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो इसमें आपको अपना होल्ड का मैसेज अटैच करना होगा और जो आपकी कंप्लेंट कॉपी है वो भी आपको लगानी होती है और अपना आधार कार्ड। तो इसके आधार पर ही कोर्ट पुलिस स्टेशन से एक रिपोर्ट मांगता है जिसमें पुलिसकर्मी जो ये आपने शिकायत संख्या लिखी है इसे अपने वेब पोर्टल में चेक करते हैं और देखते हैं कि ये अमाउंट होल्ड है। तो उसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है उसमें वो लिखा हुआ होता है कि ये अमाउंट होल्ड है। उसी के आधार पर वो कह देते हैं कि हाँ, इस जो प्रार्थी है, जो विक्टिम है, इसके पैसे होल्ड हैं और आप इनके रिफंड कर दीजिए। तो कोर्ट उनकी रिपोर्ट को सत्य मानते हुए आपके पक्ष में एक आदेश पारित करता है, जिस आदेश को आपको अपने पुलिस स्टेशन ले जाना होता है और वो बैंक को अटैच करके ईमेल कर देते हैं। तो दोस्तों इसमें 10 से 15 दिन का समय लग जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि सरकारी बैंकों में ज़्यादा समय लग सकता है कि वो उस कोर्ट ऑर्डर को वेरीफाई कराते हैं वकीलों के माध्यम से। उसके बाद ये आपको आपके खाते में ये अमाउंट आ जाता है। तो दोस्तों आपका साइबर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो आप बेझिझक कमेंट में लिखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो कोर्ट ऑर्डर की एप्लीकेशन है आप इसे हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको इसका लिंक दे देता हूं दोस्तों। तो ये आप गूगल में ये हम हरगुन सोप करके आप डालेंगे तो जैसा कि पहली वेबसाइट दिख रही है इसमें आप क्लिक करेंगे और दोस्तों इसके जो ये राइट हैंड साइड डाउनलोड लिंक में कोर्ट ऑर्डर एप्लीकेशन का आपको एक लिंक मिलेगा। आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और इस परफॉर्मे को आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं या इसका प्रिंट ले सकते हैं। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसे लाइक करिए और इसी तरीके की वीडियो मैं साइबर से रिलेटेड जो भी वीडियो होती हैं मैं लाता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।